एवरीवन ध्यानस्थ मुद्रा में आंखें बंद। शांत चित्त। अगर आप लोग ने चश्मे पहने हुए हैं तो चश्मे निकाल लें। कमर व गर्दन सीधी रहे। और कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सोल। पूरे शरीर को हल्का छोड़ दें। पूरे शरीर को लाइट कर दें। कोई दिमाग में हलचल नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। कुछ भी दिमाग में चल रहा हो तो उसको उतार के परम पिता परमेश्वर के चरणों में रख दें, अपने गुरु के सामने रख दें और पूरा ध्यान आती जाती श्वास पे लगा दें। पूरा ध्यान, फुल फोकस, फुल कंसंट्रेशन ऑन योर ब्रेथ। श्वास आ रही है तो जाने श्वास आ रही है, और श्वास जा रही है तो जाने श्वास जा रही है। केवल आती जाती श्वास पे ऑब्जर्वेशन करना है। जैसा है वैसा है। देव क्या कैसे चत्तारी शरणम अवज्जामि हरिहन्ते शरणम अवज्जामि सिद्धे शरणम अवज्जामि साहो शरणम अवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं अवज्जामि अवज्जामि। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता केवल आती जाती श्वास पे लगाएं। जो लोग अब बहुत दिन से कर रहे हैं, जो लोग नए नए जुड़े हैं, वो कभी प्रयत्न ना करें। जो लोग बहुत टाइम से अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग एक चरण थोड़ा आगे बढ़ा दें। आज एक कदम आगे हम ले जा रहे हैं। जिस नासिका से श्वास आ रही है और जा रही है, उस पे ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। अगर लेफ्ट से श्वास अंदर आ रही है तो जाने लेफ्ट से अंदर आ रही है, और अगर राइट से अंदर आ रही है तो जाने राइट नॉस्ट्रिल से अंदर आ रही है। और ऐसे ही जिस भी नासिका से, जिस भी नॉस्ट्रिल से
श्वास बाहर जा रही है तो जाने कि लेफ्ट अथवा राइट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर आ रही है। तो एकाग्रता बढ़ाएंगे तो आराम से मालूम पड़ने लग जाएगा कि कौन सी नासिका से श्वास अंदर आई और बाहर गई। जिनको शायद नहीं समझ आओ तो एक दो गहरी श्वास ले लें और मालूम कर लें कि कौन सी नासिका से अंदर आई, और फिर स्वाभाविक नेचुरल श्वास पे ही ध्यान केंद्रित रखें। पूर्ण शांति। मन अगर कहीं भटक गया हो तो उसको बड़े प्यार से, बड़ी आत्मीयता से वापस अपने कार्य पे लगा दे, वापस श्वास पे लगा दे। गुरु जब आज्ञा देते हैं तो आज्ञा पालन का बल भी साथ में देते हैं। वो शक्ति भी वो ही देते हैं, वो सामर्थ्य भी वही देते हैं। और जब मैं गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता हूँ तो मुझे किसी भी बात की टेंशन ही नहीं होती, कोई दिक्कत ही नहीं होती। अच्छा हुआ तो हरि कृपा और बुरा हुआ तो हरि इच्छा। इसलिए पूर्ण समर्पण, जब तक साक्षात कोई गुरु नहीं मिले हो तब तक परमेश्वर के चरणों में, उन अरिहंतों के चरणों में पूर्ण समर्पण ले आए। उनने बताया वो मार्ग ही सच्चम 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 थव थुई मंगलम। भगवान आपका मार्ग ही सच्चा है, सच्चा है, सच्चा है, और वही उत्कृष्ट मंगल है। ऐसी पूर्ण श्रद्धा हमें जागृत करनी ही होगी देव, गुरु और धर्म के प्रति। साधना के लिए, ध्यान के लिए भी पूर्ण समर्पण कि जो विधि मैं कर रहा हूँ, जो मैं ध्यान कर रहा हूँ, 100% फेथ ये करना ही पड़ेगा। शरणाभन्ते तेरा है सर्व अर्पित मेरा है।
जलधि पंख घनेरा है, एक सहारा तेरा है, तव कृपा उपहार है, मुदिता अपरंपार है, लक्ष्य को पहचान पाया है, मानवे का तन यत्न में करना यतन, लक्ष्य को पहचान पालना पितु के वचन, यति धर्म लवलीन मन, लक्ष्य मोक्ष महान, लक्ष्य मोक्ष महान। कुछ क्षण के लिए पूरा ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पे ले आए, जहां तिलक लगाया जाता है, जहां बिंदी लगाई जाती है, वहां पे अपने ध्यान को केंद्रित कर दें। बस तटस्थ हो जाएं। इसे हम कहते हैं आनंद केंद्र। कल आपको आनंद माइट के बारे में बताया था, आत्मिक रस के बारे में बताया था। संभवतः यही वह आनंद केंद्र है जहां हम आत्मिक रस तक पहुंच पाएंगे। ये ध्यान ही एकमात्र ऐसी कला है जहां हम भीतर में चल पाएंगे, जहां हम ज्ञान को अनुभूति के पूर्वक समझ पाएंगे। तो पूरा तटस्थ माइंडसेट से आज्ञा चक्र को देखें। जो भी वहां घटित हो रहा है बस हो रहा है। इसमें क्या राग करना, इसमें क्या द्वेष करना, सभी अनित्य है। जैसा भी वहां अनुभव हो रहा है वह भी तो नहीं रहने वाला, फिर मैं उसको क्यों अच्छा मानूं, क्यों बुरा मानूं? कभी सुख हो गया, कभी दुख हो गया, जीवन में कभी सम्मान मिल गया, कभी अपमान मिल गया, सत्कार हो गया, पुरस्कार हो गया। अरे ये सब कुछ भी तो नहीं रहने वाला। आज जो अच्छा लग रहा है वही कल बुरा लगने लग जाता है। यह दर्शा रहा है कि ये सत्य नहीं है। सत्य तो वही होता है जो हर समय हर परिस्थिति में वैसा का वैसा ही रहता है। तो फिर मैं इसको पे क्यों राग करूं, क्यों द्वेष करूं? समता, समता और समता, समता ही पुष्ट हो।
अब कुछ क्षण के लिए पूरे विश्व के लिए मंगल मैत्री, अपने परिवारजन जो निकट संबंधी है सबसे पहले आज सिर्फ उनके लिए करेंगे। जितने भी आपके घर वाले उन सबका चेहरा, जितने भी अपने खानदान वाले हैं, आपके रिलेशन वाले हैं, जिनसे भी अभी कोई वैर विरोध हुआ हुआ है, आपके परिवार के जन हैं जिनके साथ अभी आपका वैर है, क्रोध में हो, उनके साथ अहंकार बीच में आया हुआ है, उन सबके चेहरे सबसे पहले अपनी आंखों के सामने लाएं और उनको हृदय से क्षमा याचना करें, हृदय से उनको माफ करें। ऊपर ही बनावटी नहीं, खमाता हूं ऐसे नहीं, दिल से रोम रोम से उनके लिए मंगल की भावना, रोम रोम से उनके उत्थान की भावना भाएं और क्षमा याचना करें, क्षमा मांगे उनसे। क्षमा मांगते वक्त खुद को भिखारी समझें, मैं भिखारी हूं, मुझे क्षमा दीजिए। जैसे एक भिखारी भीख मांगते वक्त छोड़ता नहीं है जब तक उसको भिक्षा नहीं मिल जाती, भीख नहीं मिल जाती, बस उसी प्रकार क्षमा मांगने वाला भी भिखारी होता है। उससे तत्पर रहना चाहिए क्षमा के लिए। इसलिए सबसे पहले कह रहे हैं खामेमी सव्वे जीवा खमन, पहले मैं खमाता हूं और फिर सभी जन मुझे खमाएं। तो इसलिए क्षमा याचना करें, हृदय से करें, रोम रोम से, उसका भला, मेरा भला, सबका भला। अरे कहाँ विश्व प्रेम की बात करेंगे जब घर वालों से ही प्रेम नहीं होगा। तो सबसे पहले घर वालों के लिए प्रेम की भावना, उनके लिए मंगल मैत्री की भावना। जो भी ऐसे जन है जो आपको सुवाते नहीं है घर में, उनका चेहरा आंखों के सामने लाएं और हृदय से जिनके अश्रुधारा भरिए बहने दीजिए, बाहर निकलने दीजिए। सभी वैरों को छोड़ दें, क्या लेके जाने वाले हैं। अगर घर वालों के साथ ही मेरी मित्रता नहीं होगी तो प्राणी मित्र कैसे बन सकता हूं, कैसे सत्वेषु मैत्रिण करूंगा मैं, कैसे सभी जीवों से मैत्री करूंगा। इसलिए परिवार के जनों के लिए खूब मंगल मैत्री, खूब कल्याण की भावना, वह भी धर्म के रास्ते पे आगे बढ़े, वह भी खूब स्वस्थ हो, उनका भला, मेरा भला, सबका भला, उनका भला, मेरा भला, सबका भला, उनका भला, मेरा भला, सबका भला। मेरे अर्जित पुण्य में सब हो भागीदार, दुख विगटे प्रकटे मंगलमय, दर्शन ज्ञानाचार, वंदन बारंबार, वंदन बारंबार। नमो अरिहंताणम। दोनों हाथों को रख करके गरम गरम हाथ धीरे से अपनी आंखें खोलें, जल्दबाजी ना करें।